प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ का भाग फर्स्ट में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। पहला है संधि। संधि क्या चीज़ है? जंक्शन। किसी परिपथ में ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध मिलते हैं उसे संधि बिंदु कहते हैं। किसी परिपथ में ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे संधि कहा जाता है। ठीक है। और किरचॉफ के नियम, भाग फर्स्ट में किरचॉफ के नियम, इसका मतलब एक से ज़्यादा है। प्रथम नियम, किरचॉफ का कौन सा नियम? प्रथम नियम। इसका दूसरा नाम होता है संधि नियम और इसका तीसरा नाम होता है धारा नियम। धारा नियम। प्रथम नियम, संधि नियम और धारा नियम। इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे ये प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, R3, R4, ये संधि बिंदु O, इसमें बहने वाली धारा I1, प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2, प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 और प्रतिरोध R4 में बहने वाली धारा I4। किरचॉफ के प्रथम नियम का क्या कथन है? इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। और जो धाराएं संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं उन्हें धनात्मक लिया जाता है। संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं को, संधि बिंदु की ओर कौन कौन सी धारा आ रही हैं? I1 और I2 धनात्मक होंगी। संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होंगी। I3 और I4 धाराएं क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। जो धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं उन्हें धनात्मक और संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक। तो संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब समेशन I बराबर 0। समेशन I बराबर 0। धाराओं का बीजगणितीय योग, I1 धारा पॉजिटिव, I2 भी पॉजिटिव, I3 नेगेटिव माइनस I4 बराबर 0 और I1 प्लस I2, I3 प्लस I4 संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं का योग। दूसरा कथन क्या हो गया? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात जितनी धारा संधि बिंदु O पर पहुंचती हैं उतनी ही धारा संधि बिंदु O से बाहर भी जाती हैं। ये प्रथम नियम है। और प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसका मतलब प्रति सेकंड जितना आवेश संधि बिंदु O पर पहुंचता है उतना ही आवेश संधि बिंदु O से बाहर भी जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? संधि नियम है, धारा नियम है। और प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से नियम का पालन करता है? आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इंपॉर्टेंट नियम है, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और
किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से नियम का पालन करता है? आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। अर्थात जितना आवेश प्रति सेकंड संधि बिंदु O पर पहुंचता है उतना आवेश संधि बिंदु O से बाहर भी जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम का द्वितीय नियम, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नाम है इसका लूप नियम, तीसरा नाम है वोल्टा नियम। ये 3 नाम से जाना जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम या वोल्टा नियम। इस नियम के अनुसार वो धाराओं के लिए था, दूसरा नियम वोल्टाओं के लिए है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों तथा प्रतिरोधों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार क्या है? किसी बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों तथा प्रतिरोधों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में अपन इस कथन को क्या कह सकते हैं? किसी बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग और प्रतिरोधों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग बराबर होता है। दूसरे कथन में क्या? किसी बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कौन सा विद्युत वाहक बल आप धनात्मक लेंगे, कौन सा ऋणात्मक लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बंद परिपथ में वामावर्त या दक्षिणावर्त चलते हुए, बंद परिपथ में वामावर्त या दक्षिणावर्त चलते हुए यदि शैल का धनाग्र पहले आता है तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक, और ऋणाग्र पहले आता है तो उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। पहला विद्युत वाहक बलों का फैसला हो गया। जैसे मैंने यहां कोई बंद परिपथ बना दिया, ये बंद परिपथ है, ये शैल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, आंतरिक प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, ये A, B, C, D, धारा ऐसे बहेगी I, ठीक है, ये चलिए। अब अगर अपन A से D जा रहे हैं बंद परिपथ में, 2 तरीके हैं बंद परिपथ में चलने के, A, D, C, B, A, यूं चले क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, ऐसे चले तो A से D जाते समय शैल का धनाग्र पहले आ रहा है, इसका मतलब इस शैल का विद्युत वाहक बल क्या लिया जाएगा? धनात्मक। और अगर अपन ऐसे चल के आ रहे हैं वामावर्त A, B, C, D, A एंटी क्लॉकवाइज, तो अब D से A आए, D से A आते समय शैल का ऋणाग्र पहले आ गया, इसलिए शैल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? ऋणात्मक। तो बंद परिपथ में वामावर्त या दक्षिणावर्त चलते हुए यदि शैल का धनाग्र पहले आता है तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक, और ऋणाग्र पहले आता है तो उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, बंद परिपथ में वामावर्त या दक्षिणावर्त चलते हुए धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक और धारा के विपरीत दिशा में विभवांतर ऋणात्मक। बंद परिपथ में वामावर्त या दक्षिणावर्त चलते हुए धारा की दिशा में विभवांतर क्या होता है? धनात्मक, और धारा के विपरीत दिशा में विभवांतर है ऋणात्मक। जैसे अपन ने बंद परिपथ लिया A, B, C, D, A, अपन धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इसके सिरों पर विभवांतर है, प्रतिरोध R है, प्रवाहित धारा I है, तो I गुणा R ओम नियम से IR जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक होगा, और यहां पर भी I इंटू स्मॉल r पॉजिटिव होगा।
अगर हम सी से बी आ रहे हैं, ऐसे चल के आ रहे हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में आएंगे। विभवांतर का फॉर्मूला वही धारा गुणा प्रतिरोध IR होगा, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, वो माइनस का होगा। तो धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक, धारा के विपरीत दिशा में विभवांतर ऋणात्मक लिया जाता है। हाँ, तीसरा बिंदु क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम तथा ओम नियम का पालन करता है। ये भी काफी बार आता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम तथा ओम नियम का पालन करता है। कथन अपन ने शुरुआत में पढ़े थे कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग तथा प्रतिरोधों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में, किसी बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों पर विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। प्रतिरोधों पर विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके, अब इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया जाए तो बंद परिपथ A B C D A में, A से B में न तो कोई शैल है न कोई प्रतिरोध है, इसलिए यहां तो कुछ नहीं है। B से C में प्रतिरोध R है, धारा I है, तो विभवांतर क्या हो गया, I इंटू R। अब अपने को ये देखना है कि ये विभवांतर धनात्मक होगा या ऋणात्मक। अपन जा रहे हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक हो गया साहब। C से D में कुछ नहीं, D से A में आओ, धारा कितनी I और आंतरिक प्रतिरोध R, तो विभवांतर क्या हो गया, IR। प्लस का या माइनस का, धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक, तो अपन धारा की दिशा में चल रहे हैं तो इसलिए यह प्लस आ गया। और D से A आते समय शैल का ऋणाग्र पहले आ गया, तो ये इसका विद्युत वाहक बल माइनस में आ गया, बराबर है 0। IR बराबर एप्सिलॉन माइनस IR, और IR बराबर क्या हो गया, V एप्सिलॉन माइनस IR, एप्सिलॉन माइनस IR। देख लो, यही सेल की जब सेल से धारा लेते हैं तो टर्मिनोवोल्टता का सूत्र V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम अपन ने लगा दिया। दूसरा तरीका क्या है, बंद परिपथ, बंद परिपथ ADCBA में A से D चलो, A से D जाते समय शैल आ गया और शैल का पॉजिटिव पहले आ गया, इसलिए उसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, धनात्मक हो गया। ठीक है, फिर आगे आंतरिक प्रतिरोध R है, धारा I है, तो विभवांतर हो गया IR। प्लस का आएगा या माइनस का, बोलो, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए विभवांतर किसका होगा, माइनस का, तो ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया। फिर यहाँ पर कोई न तो प्रतिरोध है न शैल है, यहाँ पर प्रतिरोध R है, धारा I है, तो विभवांतर हो गया IR, किसका, माइनस का, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, बराबर क्या, 0। तो एप्सिलॉन माइनस IR बराबर IR और V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR। दोनों स्थिति में बराबर है, चाहे आप बंद परिपथ में वामावर्त चलें चाहे दक्षिणावर्त चलें, विद्युत वाहक बल और नियम है वो समान ही रहेगा। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर। क्वेश्चन फर्स्ट, दिए गए
परिपथों में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथों में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और ये 1 एम्पियर। यहाँ पर ये 5 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, ये धारा I। इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा परिपथ मैंने ऐसे बना दिया। A, B, C, D धारा 6 एम्पियर, 13 एम्पियर, 5 एम्पियर, इसमें से 12 एम्पियर, नहीं सॉरी 10 एम्पियर, ये धारा I। ठीक है, धारा I की गणना करनी है। ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। आंसर फर्स्ट का देखो, संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाले धाराओं का योग संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। जितनी धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं उनका योग और बाहर की ओर जाने वाले धाराओं का योग क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ 3 एम्पियर अंदर जा रही है, इसका मतलब प्लस का। 2 एम्पियर भी अंदर जा रही है, इसका मतलब प्लस का। और 1 एम्पियर भी अंदर जा रही है, इसका मतलब प्लस का। नहीं, 1 एम्पियर बाहर आ रही है, माइनस का। फिर 5 एम्पियर अंदर जा रही है तो प्लस का, और 4 एम्पियर बाहर जा रही है तो माइनस का, I भी बाहर जा रही है तो माइनस का, बराबर 0। किरचॉफ का कौन सा नियम लगा दिया? प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम से 3 2 5 5 10 10 माइनस 5 माइनस I बराबर 0, और ये 5 माइनस I बराबर 0 और I बराबर 5 एम्पियर हो गया। I बराबर कितना एम्पियर आ गया? 5 एम्पियर, इसका उत्तर आ गया। सेकंड है, जो दूसरा चित्र है उसमें देखें, BC, B शाखा पर कितनी धारा आ रही है? 13 एम्पियर आ रही है। तो BC शाखा में धारा, BC शाखा में धारा 13 एम्पियर इधर आई B पर, 5 एम्पियर चली गई तो 13 में से 5 घटाओ, बराबर 8 एम्पियर आ गई। ठीक है, A बिंदु पर 8 एम्पियर इधर से चली गई, 6 एम्पियर आ गई। तो AD शाखा में धारा, AD शाखा में धारा, दोनों धाराएं संधि बिंदु की ओर प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 8 + 6 बराबर 14 एम्पियर। फिर नहीं, 8 प्लस, ओहो 5 ही है, 5 + 6 बराबर 11 एम्पियर। ठीक है, BC शाखा में है 8 एम्पियर। अब DC शाखा में धारा, DC शाखा में धारा, DC शाखा में धारा यहां पर कितनी पहुंची? 11 एम्पियर, 10 बाहर निकल गई तो 11 - 10 बराबर 1 एम्पियर आ गया। DC शाखा में 1 एम्पियर, BC शाखा में 8 एम्पियर। तो धारा I का मान कितना हो गया? ये संधि बिंदु
सी पर बोलो 8 + 1 - I = 0। 8 और 1 संधि बिंदु O की ओर प्रवाहित हो रही हैं और I है वो संधि बिंदु C से बाहर जा रही है, इसलिए 9 - I = 0 और I = 9 एम्पियर हो जाएगा। 9 एम्पियर। ठीक है। अब है क्वेश्चन सेकेंड है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ यहां बना दिया, हाँ, ये 10 वोल्ट है और ये 1 ओम है और ये 4 ओम का प्रतिरोध है। ऐसे धारा बह रही है इसमें। ये बिंदु A, B, C, D और धारा I। धारा I की गणना हमें करनी है। धारा I की गणना करनी है इसलिए बंद परिपथ ABCDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से B से C में धारा प्रतिरोध 4, धारा I 4I, C से D में कुछ नहीं है, D से A में 1 ओम का प्रतिरोध है और धारा I है। प्लस का आ गया, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो विभवांतर प्लस का, इसमें भी धारा की दिशा में चल रहे हैं तो विभवांतर प्लस का, प्लस और D से A आते इसमें सेल का ऋणाग्र पहले आ गया, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल माइनस का होगा और माइनस का कितना हो गया 10 = 0। 5I = 10, I = 10/5 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। ये इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा हो गई, जो हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।